यस, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने डीएस का सेशन थर्ड कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने ईप सिखाया था एंड आई थिंक नेस्टेड ईप भी कवर हुआ था उसके अंदर। सो आज हम लोग बाकी के लूप्स पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप है, वाइल है, कुछ मॉड्यूल्स होते पाइथन के अंदर, वो कवर करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं कवर करूँगी मॉड्यूल्स। ओके, पाइथन के अंदर बहुत सारी मॉड्यूल्स है, जो भी तुम लोग लाइब्रेरीज यूज करते हो उसी को एक्चुअली मॉड्यूल्स ही बोला जाता है। सो नाउ वी आर कवरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स। ओके, सो पाइथन के अंदर कौन से मॉडल्स होते हैं, तो बेसिकली वी आर यूजिंग, सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैथ। उसके बाद मैं यूज करूंगी कीवर्ड्स। आई थिंक मैंने पहले भी बताया था कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड मॉड्यूल यहाँ पे मैं यूज करूंगी रैंडम। फोर्थ मॉड्यूल यहाँ पे यूज होता है इट्स डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए यूज करेंगे हम लोग। ओके, सो इसी के रिलेटेड अभी पढ़ेंगे फर्स्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी मैथ्स के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्क्वायर रूट निकालने, पावर निकालना है, तो पावर ऐसे निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला है उसका, सपोज 2 raised to 3 है तो 2 into 2 into 2। बट वॉट अबाउट स्क्वायर रूट, देयर इज नो फॉर्मूला, तो इन दैट सिनारियो वी यूज ए मॉड्यूल्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो उस केस में मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंपोर्ट मैथ एंड फिर यहाँ पे लिखूंगी मैथ डॉट एसक्यूआरटी। किसका निकालना है, सपोज मुझे 3 का निकालना है, रन करो इसको। सो इट गिव्स मी 1.73 कुछ तो है ना। सो फर्स्ट सेल रन होने में थोड़ा टाइम लेगा। सो जो भी 3 का स्क्वायर रूट आएगा, सो 1.73। ओके, सो ये सेल रन होती है, तब तक मैं कीवर्ड्स वाला बता दी। अगर कीवर्ड्स का लेना है तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कीवर्ड्स, है ना, इट्स कीवर्ड ओनली। एंड इसके बाद मुझे प्रिंट करने कितने कीवर्ड्स है, एंड दैट्स वाई वी यूज ए कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी तो सी ये क्या करेगा, जितने भी पाइथन के अंदर 35 कीवर्ड्स है उसको लिस्ट जनरेट करके देगा। सी स्क्वायर रूट के केस में इट गिव्स मी 1.73। एंड अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा तो कीवर्ड में से क्या होता है, जितनी भी कीवर्ड की लिस्ट है वो निकल के बाहर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट होता है फिर रैंडम। सो अभी रैंडम को यहाँ पे लिखूंगी इम्पोर्ट एंड जस्ट यूज ए रैंडम। एंड फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ रैंडम डॉट रैंड इंट। सो रैंड इंट का मीनिंग क्या होता है, इट गिव्स मी रैंडम इंटीजर नंबर। ओके, एंड फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी किसके बीच में चाहिए। सपोज मैंने बोला कि 1 to 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर निकाल के दे दो। कोई भी नंबर निकाल के देगा। इट्स टाइम 57 आया, कंपलसरी नहीं है सेकंड टाइम 57 ही आएगा। सो कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे उठा के देगा। ओके, ये फंक्शन हम लोग आगे जाके यूज करने वाले। ओके, सेकेंड है डेट टाइम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी डेट टाइम पैकेज। पैकेज भी बोला जाता है इसको, मॉड्यूल भी बोला जाता है इसको, लाइब्रेरी भी बोला जाता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा डेट टाइम। डेट टाइम में से मैंने डेट टाइम फंक्शन कॉल किया, उसमें से नाउ। सो नाउ मीन्स व्हाट, इट गिव्स मी करंट डेट एंड टाइम, है ना, सभी में वही यूज होता है। सो सी मंथ कौन सा चल रहा है, आज का डेट क्या है, ईयर कौन सा है, एंड क्या चल रहा है, टाइम जोन वगैरह सब ये तुम लोगों को निकाल के देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेट एंड टाइम। सेकंड, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। सपोज मुझे मल्टीपल मॉड्यूल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हेल्प। एंड हेल्प में सपोज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द मॉड्यूल्स। वेट, क्लोज किया, जस्ट रन किया इसको। तो ये क्या करेगा, मुझे जितने भी पाइथन के अंदर मॉडल्स है उसकी लिस्ट निकाल के देगा। ओके, सो सी ये क्या बोल रहा है, वन कर्नल पैकेज डेप्रिशिएटेड सिंस 4.0। ओके, सो पैकेज हैज बीन डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम से निकाल दिया गया उसको। ओके, so please wait moment while gather a list of available models. Okay, so ये चल रहा है, ये क्या करेगा, जितने भी मॉड्यूल्स है पाइथन के अंदर उसको निकाल के देगा। Okay, so see it gives me what length none time। क्यों, बिकॉज ये बोल रहा है तुम लोग को डेप्रिशिएटेड हुआ है। सो डेप्रिशिएटेड का मीनिंग क्या होता है, निकल गया है सिस्टम से। ओके, डन। सो डोंट यूज करो इसको, यूज मत करो। ओके, एंड कुछ भी एरर आती है ना तुम लोग के पास, जस्ट एक्सप्लेन एरर के ऊपर क्लिक करो। कॉलैब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है तुम लोगों को, वो सारी एरर खुद अपने आप ही सॉल्व करके देगा तुम लोगों को। जस्ट यूज एक्सप्लेन एरर, जैसे क्लिक करते हो तो ये तुम लोगों को क्या एरर है, वो उसको कैसे सुधारना है, ये सारा क्लियर करके देता है। ओके, सो जस्ट एक्सप्लेन एरर के ऊपर क्लिक किया है मैंने, ये चल जाएगा। जो भी एरर है उसके रिलेटेड वो यहाँ पे दिखाता है तुम लोगों को। सो ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है तुम लोगों को। ओके, आई थिंक नेट स्लो है आज।
सी बोल रहा है मुझे कि ये इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम लोगों को। ओके ओके सो ऐसे तुम लोग एरर को सॉल्व कर सकते हो, आगे जाके इन डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, अभी लास्ट कल के इसमें हम लोगों ने इफ पढ़ा था, अभी रिमेनिंग दो रह गए थे, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ओके तो उसमें से आज मैं कवर करूंगी व्हाइल लूप। सो व्हाट इज व्हाइल? सो व्हाइल का सिंटैक्स है व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन, अगर कंडीशन करेक्ट आ रही है तुम लोगों की देन इट गिव्स मी ट्रू स्टेटमेंट। ओके इट्स अ कंडीशन करेक्ट है देन इट गिव्स मी ट्रू स्टेटमेंट। ओके एंड इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इट गिव्स मी एक्सप्रेशंस। ओके एंड आफ्टर दैट क्लोज, you can use it as a increment and decrement also. Okay so be for example directly practically बता दी तुम लोग को easily समझ में आएगा। so this is the while loop। okay so कंसिडर करो मुझे क्या करना है, 1 to 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगी मैं i। सो while में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट ऊपर जाता है, while के अंदर आती है कंडीशन, तुम लोगों को कहाँ तक जाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी while i, लिखेंगे यहाँ पे इट्स लेस देन 11। सी पाइथन क्या करता है, हमेशा जो लास्ट वाला है उसको एक्सक्लूड करता है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे 10 दिया तो वो क्या करेगा, 10 को एक्सक्लूड करेगा। ओके इट गिव्स यू 9, या ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू 10, तो लेस देन और इक्वल टू 10 तक जाएगा। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर आई वेरिएबल को। इसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर, सो आई इक्वल्स टू i+1 एंड नाउ रन किया तुम लोगों ने इसको, तो सी इट गिव्स मी 1 to 10 तक के नंबर्स आगे। सो व्हाइल लूप ऐसे चलता है रेंज में, फॉर लूप भी वैसे ही चलेगा। ओके फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल का नंबर का टेबल चाहिए, सो टेबल ऑफ एनी नंबर, सपोज मैंने ऐसे लिखा। सो उसके लिए फर्स्ट नंबर तो यूजर से लेना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा इंट, यहाँ पे लिखोगे इनपुट, मैसेज दे रही हूँ एंटर एनी नंबर whose table you want to print। ओके इसके बाद यहाँ पे तुम लोग का लॉजिक आएगा। सो एक वेरिएबल लो i इक्वल्स टू 1, वाइल में जाओगे, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है, कब तक, लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक। एंड प्रिंट में यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, जो भी तुम लोग का n है कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई करोगे i के साथ एंड आफ्टर दैट i इक्वल्स टू हो जाएगा i+1। एंड नाउ अगर तुम लोगों ने इसको रन किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाला इट्स 3 एंड व्हेन आई एंटर सो इट गिव्स मी टेबल ऑफ 3। सो व्हाइल ऐसे रेंज के लिए यूज किया जाता है। ओके बाकी के है जैसे सी एंड C++ में भी प्रोग्राम्स होते हैं तुम लोगों के पास, बट इतना डेप्थ में मत जाओ। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू डेटा साइंस। ओके फिर भी अगर तुम लोग को इन डेप्थ में सीखना है तो जिन लोग का सी क्लियर है उनको लॉजिक्स अच्छे से बिल्ड होते। ओके फॉर एग्जांपल अगर इन डेप्थ में जाए हम लोग तो सम ऑफ digits in a given number रिवर्स करना है। ओके सो इट इज नॉट फॉर डेटा साइंस स्टूडेंट्स। सो डेटा साइंस को इतने डीप में कोई तुम लोगों को लॉजिक्स नहीं पूछता है। ओके डन देन फिर फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों को चाहिए तो मैं थोड़ा वाइल का एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल इसे बोल सकते हो तुम लोग, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है इट्स 23 एंड आई वांट टू रिवर्स इट। ओके या हम लोगों को फर्स्ट क्या करना है, जितने भी नंबर होंगे सो सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ डिजिट्स। ओके तो सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक क्या होता है, फर्स्ट कोई भी नंबर एंटर करोगे ना तुम लोग, तो उसमें से हर एक डिजिट को तुम लोगों को सेपरेट करके उसको सम के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो वो नंबर में यूजर से लूंगी इंट, यहाँ पे लिखूंगी इनपुट, सो जस्ट राइट डाउन एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर यूजर से उठाओ। ओके एंड अभी मैं यहाँ पे सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लूंगी, उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ओके एंड नाउ लॉजिक की तरफ बढ़ते। सो सी जो भी नंबर लिया है मुझे मैंने उसको कब तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी, जब तक वो ग्रेटर देन 0 है तब तक। जैसे वो 0 होता है तो मैं बोलूंगी बाहर आ जाओ। सो मैंने एक लिमिट सेट किया, नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक उसके ऊपर काम करो, अदरवाइज तुम लोग उससे बाहर आ जाओ। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक वेरिएबल लेंगे सपोर्टिंग टी, जो कि रिमाइंडर स्टोर करेगा। सो टी इक्वल्स टू मैंने बोला n मॉड्यूलस 10, किसी भी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करते हो ना तो तुम लोगों को ये लास्ट डिजिट मिलता है, ट्राई करके देखो। 123 डिवाइडेड बाय 10 इट गिव्स मी 3। ओके सो अभी मुझे क्या करना है, फिर इसको सम के अंदर ऐड अप करते जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सम इक्वल्स टू सम प्लस टी। एंड फिर ये जो 123 उसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस का लॉजिक है n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। सी पाइथन में सिंगल कोट सिंगल स्लैश यूज नहीं करना है, बिकॉज जो भी आंसर आएगा इट इज इन ए फ्लोट फॉर्मेट, हम लोग को फ्लोट के साथ जाना नहीं है। वी रिक्वायर्ड इंटीजर वैल्यू, सो हमेशा यूज करो डबल स्लैश। ओके एंड अभी मैं इससे बाहर आती हूँ एंड बाहर आने के बाद आई जस्ट वांट टू प्रिंट द सम।
सो मैं यहाँ पे आने के बाद प्रिंट करूंगी सम को, एंड जैसे तुम लोग इसको रन करोगे तो कंसिडर करो मैंने नंबर लिखा है 123, या कुछ भी लिखो तुम लोगों के ऊपर, सपोज मैंने 342 लिया, एंड जैसे मैं हिट करूंगी एंटर, सो सी इट गिव्स मी 3 प्लस प्लस 7, 7 प्लस 2 9। अब ये लॉजिक चलता कैसे, तो उसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ मैं तुम लोगों को। सब कंसिडर करो यहाँ पे मैंने नंबर का वैल्यू लिया है 45, ओके, एंड सम एक इनिशियल वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू ली मैंने 0, ओके। तो अभी मैं जाऊंगी स्टेप 1 में। जैसे हम लोग स्टेप 1 में जाते हैं तो व्हाइल में हम लोगों ने क्या बोला है, चेक करो 45 ग्रेटर देन 0 है क्या, है, इट गिव्स मी ट्रू। अगर तुम लोगों का आंसर ट्रू है तो तुम लोग जाते हो व्हाइल के अंदर, एंड फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, t इक्वल्स टू 45 मॉड्यूलस 10 करो, 45 को 10 के साथ डिवाइड करो, इट गिव्स यू 5, ओके। इसके बाद तुम लोगों ने क्या किया, सम इक्वल टू सम, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ सम, इट्स 0, प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, इट्स 5, इट गिव्स मी 5, डन। इसके बाद क्या करना है, अभी मुझे 45 को रिड्यूस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा n इक्वल्स टू n, दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 10। जैसे ही तुम लोग 45 को 10 के साथ डिवाइड करते हो, देन इट गिव्स मी 4। सो अभी मेरा फर्स्ट स्टेप में आंसर आया, t का वैल्यू 5, सम का वैल्यू 5, n का वैल्यू 4। अभी मैं जाऊंगी स्टेप 2 में। जब भी तुम लोग स्टेप 2 पे जंप कर रहे हो तो वहां पे n का वैल्यू तुम लोगों के पास 4 एंड सम का वैल्यू है 5। मैं फिर से वाइल में जाऊंगी। वाइल का मीनिंग ये होता है जब तक कंडीशन रॉन्ग नहीं होती तब तक उसके ऊपर काम करो। मैंने यहाँ पे बोला 4 ग्रेटर देन 0 है क्या, है, इट इज ट्रू, ट्रू है ये, है ना, ट्रू है। तो तुम लोग फिर से वाइल में जाओगे, t इक्वल्स टू कर दोगे 4 मॉड्यूलस 10 करो, 4 को मॉड्यूलस करो t, इट गिव्स मी 4 अगेन। देन तुम लोगों ने बोला है सम, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ सम, इट्स 5, 5 प्लस t का वैल्यू 4, इट गिव्स मी 9। देन तुम लोग यहाँ पे बोल रहे हो n, n इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 10 करो डिवाइड, n की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हुआ तुम्हारा स्टेप 2। सो जब स्टेप 3 में जाओगे तो स्टेप 3 में n का वैल्यू है 0, सम का वैल्यू क्या है तुम लोग के पास 9। फिर से तुम लोग वाइल में जा रहे हो, वाइल में जाने के बाद चेक करोगे 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, नो, इट गिव्स मी फॉल्स। प्रोग्राम से बाहर आओगे, फाइनल प्रिंट क्या हो जाएगा, 9। सो इस वे से तुम लोगों का वाइल चलता है, ओके। क्लियर है यहाँ तक। सो ऐसे वाइल चलेगा तुम लोगों का। वाइल का मीनिंग ये होता है जब तक कंडीशन रॉन्ग नहीं होती तब तक तुम लोग उसके साथ काम करते हो, ओके। सो दिस इज अबाउट द वाइल लूप, ओके। सो ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल रिवर्स करना है नंबर, तो तुम लोग थोड़ा ट्राई करके देखो, रिवर्स एनी नंबर, एंड प्लीज मुझे कमेंट करो अगर तुम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे, जितने भी असाइनमेंट्स लिए, अगर तुम लोगों को सॉल्व नहीं हो रहे तो प्लीज बोलो मुझे, उसके लिए मैं अलग से एक सेशन रिकॉर्ड करके दूंगी तुम लोगों को, जिसके अंदर जो भी टास्क मैंने तुम लोगों को दिए इन बिटवीन वो सॉल्व करके दूंगी। रिवर्स एनी नंबर, किसी भी नंबर को रिवर्स करना है वो करो। सेकंड है, चेक करो एंटर किया हुआ नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, ये भी लॉजिक तुम लोग का वाइल से होता है। नहीं तो तुम लोग फैक्टोरियल का भी कर सकते हो, फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, ओके। सो ये बेसिक असाइनमेंट ये ट्राई करो तुम लोगों के लेवल पे। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो 101% मैं सारी असाइनमेंट सॉल्व करके दूंगी, बट बिफोर दैट तुम लोगों के कमेंट आने चाहिए मेरे पास, अदरवाइज मुझे क्लियर नहीं होगा तुम लोगों का लेक्चर किस फ्लो में जा रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, या तुम लोग का परफॉर्मेंस कैसा है, ओके। नाउ गोइंग फॉरवर्ड मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फॉर लूप। अभी फॉर का पर्पस एंड वाइल का पर्पस सेम ही है, बोथ आर यूज फॉर रेंज। देन वाई, फिर अलग अलग लूप्स क्यों किए, वाइल क्यों किया, फॉर क्यों किया। सो सी वाइल का एक फंडा है ना, वाइल ना कंडीशन के बेस्ड होता है, ओके। सो वाइल इज अ टॉप टेस्टेड, वाइल टॉप से टेस्ट करेगा, ओके। फॉर लूप इज ऑल्सो टॉप टेस्ट, ये एक रेंज में चला जाता है। वाइल में कैसा होता है, देयर इज मतलब इनिशियलाइजेशन पार्ट अलग आता है, कंडीशन अलग आएगा, फिर एक्सप्रेशन पार्ट अलग आएगा। सो फॉर लूप में ना पूरा एक ही लाइन पे चला जाएगा। सो ऊपर जो मैंने फॉर लूप का प्रोग्राम लिया था उसके अंदर हम लोगों ने लिया था, सपोज प्रिंट फर्स्ट इन नंबर चाहिए मुझे, है ना, तो यही प्रोग्राम हम लोग फॉर लूप से भी कर सकते हो। तो कैसे लिखोगे, फॉर आई इन रेंज, डायरेक्टली डाल दो यहाँ पे 11, है ना, 10 मत डालो, 10 को एक्सक्लूड करेगा वो, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट आई। एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, सो सी, सी एंड सी पी पी अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा, तो जावा थोड़ा हार्ड है। जावा में कैसे हम लोग आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10, फिर आई प्लस प्लस इसे लिखते, है ना। बट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर बोला ना आई इन रेंज 11, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग वैल्यू 0 कंसिडर करेगा, लास्ट वैल्यू 10 कंसिडर करेगा, एंड स्टेप वैल्यू 1 कंसिडर करेगा। सो सी अभी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट मेरी रिकमेंड नहीं, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। देन राइट डाउन 1, एंड जैसे इसको तुम लोग रन करोगे, सो इट गिव्स यू 1 to 10 नंबर्स, ओके। 0 को एक्सक्लूड करेगा। अगर तुम लोग को लगता है नहीं मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट 2, स्टेप वैल्यू 2 दे दो, तो इट गिव्स यू ऑड नंबर्स। अगर तुम लोगों को लगता है नहीं तुम लोग को इवन नंबर चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करो, 2 लो। किसी भी इवन नंबर के अंदर अगर तुम लोग 2 ऐड करते तो इट गिव्स मी इवन नंबर अगेन, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को लगता है नहीं मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर चाहिए,
तो ये तो 10 नंबर निकाल के देगा तुम लोगों को, स्टेप वैल्यू निकाल दो, रन करो। इसने दिए मुझे 1 to 10 नंबर्स, बट मुझे इसकी सम चाहिए, तो देयर इज अ बेसिक रूल। लूप के केस में ना रूल होता है एक बेसिक, क्या होता है, अगर सम आती है ना लूप के अंदर, सो इनिशियल वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज करो। ओके, इफ सम आकर देन इनिशियलाइज टू जीरो, एंड इफ मल्टीप्लीकेशन आकर ना देन इनिशियलाइज टू वन। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स या 10 नंबर्स। ओके, सो मैं यहाँ पे फर्स्ट एन नंबर्स का बताती हूँ, तुम लोग को इजी होगा। सो एन का मीनिंग क्या होता है, आई डोंट नो लास्ट रेंज क्या है। सो आई डोंट नो, तो उसका मीनिंग क्या होता है, मुझे उस नंबर को यूजर से लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा इंट, यहाँ पे लिख रही हूँ इनपुट, यहाँ पे बोला एंटर। ओके, आई जस्ट वांट टू एंटर एनी नंबर, यूजर से कोई भी नंबर लो, डन। एंड ये जो लास्ट नंबर दिया है ना, इसकी जगह पे मैं लिखूंगी n+1। क्यों, 10 चाहिए तो 11 दिया, तो n चाहिए तो n+1 लिखोगे। ओके, एंड नाउ अगर मैं सिर्फ इतना ही रन करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 20 एंड रन करो, सो इट गिव्स मी 1 to 20 नंबर्स। बट एक्चुअली कंडीशन क्या है, हम लोगों को सम चाहिए ना कि रेंज, है ना। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फिर सम नाम का वेरिएबल तुम लोगों ने ऊपर लेना है एंड उसको इनिशियलाइज करना है जीरो, बिकॉज लूप के अंदर अगर वो घूमेगा तो उसको एक सपोर्टिंग वैल्यू चाहिए जिसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी जैसे बोला, सम होगा तो इनिशियलाइज करो जीरो से, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन होगा तो इनिशियलाइज करो बाय 1। ओके, सम इक्वल्स टू क्या, सम प्लस आई। एंड अभी तुम लोगों को क्या करना है, फाइनल आंसर चाहिए। सो सपोज मैंने यहाँ पे ही प्रिंट किया सम को, सी व्हाट हैपन। अगर मैं इस कोड को रन कर रही हूँ तो इट गिव्स मी, सपोज मैंने 5 लिया तो इट गिव्स मी 1 3 6 10 15, ऐसे क्यों आ रहा है। सो सी, जब भी तुम लोगों को एक ही आउटपुट चाहिए, यू रिक्वायर्ड ओनली दिस 15, तो कभी भी मैसेज लूप के अंदर मत प्रिंट करो। लूप का मीनिंग क्या होता है, जब तक कंडीशन रॉन्ग नहीं होता है तब तक वो घूमेगा। सो इस कंडीशन में क्या होता है, आई का इनिशियल वैल्यू 1 है, सम इक्वल्स टू हो जाएगा 0+1, सो इट गिव्स मी 1। इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 2, 1+2 इट गिव्स मी 3। नेक्स्ट इज 3, 3+6, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, सो मुझे ये एक ही आंसर चाहिए, तो उसको ना लूप से बाहर निकाल के प्रिंट करो एंड नाउ रन करो। सो इट गिव्स मी, सपोज मैंने 5 लिया देन इट गिव्स मी 15 ओनली। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिर से रन कर रही हूँ एंड सपोज आई एम एंटरिंग 10, तो इट गिव्स मी 55 ओनली। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर लूप। सारे सी के, अगर तुम लोगों का सी हुआ है पहले तो उसके थोड़े से कोड्स इसके अंदर ट्राई करो। आई डोंट थिंक सो डेटा साइंस स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है ज्यादा, तुम लोग को जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर लूप, रन कैसे होता है। ओके, ऑल एंड ऑल दैट। सो फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू रिवर्स फर्स्ट 10 नंबर्स। ओके, फर्स्ट 10 नंबर्स को मुझे रिवर्स करना है, ये थोड़ा ट्रिकी है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट 10 नंबर्स को रिवर्स करना है, तो मैं फॉर लूप में जाऊंगी, आई इन रेंज। सो अभी स्टार्टिंग वैल्यू होगा 10, कहाँ तक जाओगे, 0 तक, एंड स्टेप वैल्यू -1 कंपलसरी देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड नाउ प्रिंट दैट पर्टिकुलर आई। जैसे तुम लोग इसको रन करोगे, सो इट गिव्स यू 10 to 0, सॉरी 10 to 1। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिवर्स नंबर। सो रिवर्स के केस में तुम लोगों को स्टेप वैल्यू कंपलसरी देना है, दैट इज -1। ओके, सो ऐसे फॉर लूप में जाओगे, वैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है तो इसी कोड को यूज करोगे, बट सिर्फ इंस्टेड ऑफ सम, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे करके ही दिखाती हूँ, सेम कोड है। सो ज्यादा टेंशन मत लो, सपोज मैंने इसी को कॉपी किया है एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। तो मैंने ऊपर तुम लोगों को एक लॉजिक बोला था, अगर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, इट गिव्स यू मल्टीप्लिकेशन, एंड जब भी मल्टीप्लिकेशन आता है ना, देन सपोर्टिंग वेरिएबल को स्टोर करो बाय 1। एंड फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, है ना, दैट सपोर्टिंग वेरिएबल इनटू आई नॉट प्लस, एंड नाउ प्रिंट दैट फैक्ट। सो ये क्या करेगा, फैक्ट जो मैंने सम का लॉजिक बताया उसी के थ्रू ही कंपेयर करके देखो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे कि कोई भी नंबर डालो तुम लोगों के हिसाब से, सपोज मैंने यहाँ पे डाला 5, जैसे मैं हिट कर रही हूँ, सो इट गिव्स मी इट्स 120, है ना, सी इट गिव्स मी इट्स 120। वेट, आंसर नहीं आ रहा है, इट्स 120। ओके, सो फैक्टोरियल के केस में वही है, ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा, सपोज कंसिडर करो नंबर लिया है 5, 1 से स्टार्ट करेगा, फैक्ट इक्वल्स टू 1 into 1, इट गिव्स मी 1, फिर से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते जाएगा, एंड लास्ट आंसर इट गिव्स मी 120। सो दिस इज अबाउट द फैक्टोरियल। तो इस वजह से तुम लोगों का फॉर लूप चलता है। सेकेंड, फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर लूप भी होता है। ओके, नेस्टेड फॉर लूप इन द सेंस व्हाट, स्टार के जितने भी पैटर्न है तुम लोग के पास, उसके लिए फॉर लूप यूज किया जाता है। तो जब भी स्टार के पैटर्न यूज करते हो ना, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना, तो उसके अंदर दो कंडीशंस आती है, रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, स्टार भी प्रिंट करना होता है, स्पेसिंग भी देना होता है। सो सपोज मुझे क्या करना है, 5x5 का पैटर्न प्रिंट करना है, तो 5x5 का मीनिंग क्या होता है, देयर इज 5 रो एंड 5 कॉलम। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज,
मैंने यहाँ पे बोला 5 तो इट्स 1 to 6। ओके, फिर से दूसरा फॉर लूप लिया फॉर j इन रेंज, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 1 to 6। ओके, एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट, तो क्या प्रिंट करना है मुझे, सो मुझे यहाँ पे ना एक स्टार प्रिंट करना है। स्टार प्रिंट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है। ओके, एंड फिर सी यहाँ पे अगर तुम लोगों ने लिखा ना तो ऐसे चाहिए मुझे 1 2 3 4 5, 3 4 5, next 1 2 3 4 5, next 1 2 3 4 5, next it's 1 2 3 4 5, next again it's 1 2 3 4 5, next again it's 1 2 3 4 5। okay, so most of the time 1 2 3 4 5 6 हो गया आई थिंक। तो मुझे ना ऐसे पैटर्न डिजाइन करना है दिस वन। ओके ओके, अगर तुम लोगों ने पैटर्न को ठीक से देखा ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है। एक तो न्यू लाइन का पैटर्न भी आ रहा है, स्टार भी प्रिंट हो रहा है, सो देयर आर ओनली टू रिक्वायरमेंट्स। तो अगर ये मेरे पास दो रिक्वायरमेंट है तो मुझे फॉर लूप भी दो लगेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट उतने फॉर लूप, सिंपल सा रूल है। ओके, तो फर्स्ट फॉर लूप लिया मैंने आई का, इसको बोला जाता है आउटर लूप। जे लिया, इसको बोला जाता है इनर लूप। तो जे को मैं यूज करूंगी स्टार प्रिंट करने के लिए। पाइथन का एक रूल है, पाइथन में कैसे होता है ना, हम लोगों को न्यू लाइन देनी नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन लेता है। सो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब भी तुम लोग ये प्रिंट करोगे ना तो ये फर्स्ट स्टार पहले प्रिंट होने चाहिए, उसके बीच में मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए। सो मैं पाइथन से ना वो न्यू लाइन निकाल दूंगी, एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते एंड। एंड मैंने क्या बोला यहाँ पे, न्यू लाइन निकाली, डन। एंड उसके बाद ये जो जे लिया है मैंने, दिस इज फॉर प्रिंटिंग द स्टार। what is the purpose of I is used to print a new line, so मैं क्या करूंगी, print just लिख दूंगी, that's it। so see ये जो loop हुआ तुम लोगों का, this is your inner loop, what is the purpose of it, it is used to print the star। I loop हुआ तुम लोगों का outer loop, what is the purpose of it, it is used to take a new line। and जैसे तुम लोग इसको रन करोगे तो see what happen, it gives me 5 by 5 का पैटर्न आएगा। ओके okay? आया। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है, ये हुआ इनर लूप। प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, स्टार, तो जे का पर्पस क्या है, टू प्रिंट स्टार। What is the purpose of it? It is used to remove the new line. I, it is used for outer loop. It is used to print a new line. Okay? So इसी कोड को तुम लोग मल्टीपल वे से ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसी को यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, तो सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 6 मैं यहाँ पे ना आई की लिमिटेशन प्रोवाइड करूंगी। सो आई तक जाना चाहिए, इसलिए I+1, बिकॉज लास्ट वाले को एक्सक्लूड करता है। रन करो, जैसे तुम लोग रन करते हो तो स्वीट तुम लोगों को एक अलग पैटर्न मिलेगा यहाँ पे, है ना। ओके, और सेम कंडीशन को मैंने फिर से रिपीट किया, जस्ट कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आई से स्टार्ट हो एंड लेस देन जा 6 तक। ओके, एंड नाउ रन करो इसको। जैसे इसको रन कर रहे तुम लोग तो सी व्हाट हैपन, ये उल्टा चला जाएगा इसके। ओके, क्लियर है। तो ऐसे स्टार के पैटर्न्स तुम लोग बना सकते हो। और पैटर्न चाहिए तो सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे कमेंट में डालो, मैं तुम लोग को सारे पैटर्न्स सॉल्व करके दूंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर एंड वाइल। ऐसे तुम लोग का फॉर है, ऐसे तुम लोग का वाइल चलता है। बाद में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सो एज असाइनमेंट करके लिखो 1 2 3 4 5, मुझे एक ऐसा पैटर्न चाहिए, 1 2 3 4 5 एक ऐसा पैटर्न चाहिए। बट ये क्या है, ये थोड़ा एंड में चाहिए। सो माई कॉन्सेप्ट इज वॉट, मुझे ना ये ऐसा चाहिए, ये एंड में चाहिए। तो यहाँ पे आएगा फिर 2 3 4 एंड 5। सी माई कॉन्सेप्ट इज वॉट, ये ट्राई करके देखो, होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट डालो, वैसे मैं तुम लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, एंड नेक्स्ट फिर से मुझे यहाँ पे चाहिए, सो जस्ट यूज टैप टैप टैप, यहाँ पे एक स्टार चाहिए, फिर से टैप टैप टैप, यहाँ पे एक स्टार चाहिए, फिर से टैप टैप टैप, यहाँ पे एक स्टार चाहिए। ओके, सो ये एक ऐसा पैटर्न मुझे डिजाइन करके दोगे तुम लोग। ओके, ट्राई करो, ट्राई करने से सब होता है, ट्राई नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ओके, डन। सो कोडिंग का मतलब ही होता है इट्स कंसिस्टेंस एफर्ट्स डालनी पड़ेगी तुम लोगों को, खुद का देना पड़ेगा 100%, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ओके, सो ये होगा फर्स्ट असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट में तुम लोग मुझे ऐसे निकाल के दे दो, सपोज फर्स्ट लाइन पे मैंने ए लिया, सेकंड लाइन पे मैंने लिया इट्स ए कॉमा बी, थर्ड लाइन पे लिया मैंने ए बी सी। ओके, इट्स ए बी, नेक्स्ट पे लिखा मैंने ए बी एंड देन सी। उसके बाद में यहाँ पे एंटर करके लिखूंगी ए बी सी डी। तो ये दो असाइनमेंट्स ट्राई करो। उसके बाद तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज मैंने एक स्टार पेंट किया, 2 लिए, 3 लिए, फिर से 4 लिए, है ना, एंड फिर से यहाँ पे 5 लिए। तो आई जस्ट वॉन्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल का मीनिंग क्या होता है, मैं इसको थोड़ा बीच में लेके आऊंगी, इसके बीच में थोड़ा स्पेसिंग, सो इससे छोड़ते स्पेस, 1 2 3 4। ओके, स्पेस दिया, फिर इसको नीचे अंदर लेके जाऊंगी, 3 4, इसको लिया, इसको अंदर लेके जाऊंगी, इसके अंदर स्पेसिंग लिया,
इसको लेके जाओगे अंदर। सो ये वाला एक ट्राई करो, इसी के बेसिस पे है। फॉर एग्जांपल इसका उल्टा ट्राई करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड देन इट्स 1। अभी इसको मुझे निकालना है। ये तुम लोग ट्राई करो, नहीं होते तो मैंने बोला है तुम लोगों को सैटरडे में फ्री का सेशन, तुम लोग के कमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर तुम लोग के कमेंट अच्छे खासे आते हैं मुझे, तो मैं ये तुम लोगों को सॉल्व करके दूंगी विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। बाद में दोनों को ज्वाइन करके एक डायमंड शेप क्रिएट करो। कॉपी करती हूँ मैं इसको। ओके, सो ये पैटर्न्स ये तुम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा तुम्हारे लेवल पे ट्राई करो। कंट्रोल वी। सो अभी इस केस में मैं क्या करूँगी, जस्ट इसको मैं बीच में लेके जा रही हूँ एंड जस्ट ना दोनों के बीच का ये स्पेसिंग हटाओ। ओके, एंड आई जस्ट वांट ए सिंगल लाइन ओनली। तो ये एक ट्राई करके दे दो मुझे। सो इतने असाइनमेंट से ये सारी ट्राई करो, अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दूंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द नेस्टेड फॉर लूप। फिर इसके बाद तुम लोग प्राइम नंबर का निकाल सकते हो, 1 to 10 के रेंज में प्राइम नंबर चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए। ओके, तो वो सारा आएगा विद इन ए फॉर लूप, विद इन ए फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला सो ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ कमेंट। सो अगर मैंने इसको रन किया तो ये मुझे 100% एरर देगा, तो मैं इसको डाल रही हूँ कमेंट के अंदर। ओके, डन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बोला था, मैंने तुम लोगों को कि जंप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो जंप स्टेटमेंट्स, तो कितने जंप स्टेटमेंट्स है? सो देयर आर 4 जंप स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें से एक जो है वो हम लोग फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, पास होता है। ओके, सो सी फर्स्ट पढ़ेंगे ब्रेक। सो ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, इट्स अ, मैंने बोला 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट दैट आई। अगर मैंने इसको रन किया ना, तो ये क्या करेगा, मुझे 1 to 10 तक के नंबर्स प्रिंट करके देगा। ओके, इट गिव्स मी 1 to 10 तक के नंबर्स। बट अभी यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ना, अब मुझे ना 10 तक जाना ही नहीं था, मुझे 5 पे ही प्रोग्राम को स्टॉप करना था। ओके, दैट स्टॉप कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ब्रेक। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इफ योर वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 5 होता है ना, तो तुम लोग क्या करो, जस्ट ब्रेक द कोड। एंड नाउ अगर तुम लोगों ने इसको रन किया ना, तो सी व्हाट हैपन, ये प्रोग्राम तुम लोगों का 4 5 पे ही ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ब्रेक। तो ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एट ए गिवन कंडीशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रेक? इट इज यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एट ए गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन दिया है उस पर जाके तुम लोगों के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, देन सेम केस में यूज करूंगी कंटिन्यू के लिए। सो कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है? अगर तुम लोगों ने सेम कोड का रन किया, सिर्फ इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू में यहाँ पे लिख ब्रेक में यहाँ पे लिख रही हूँ कंटिन्यू। एंड नाउ जैसे तुम लोग इसको रन करोगे ना, सो कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है? वो जंप करेगा, उस इटरेशन पे जंप करेगा। यानी उसने क्या किया, 1 2 3 4 दिया, 5 को छोड़ा, 5 के बाद जंप किया 6 7 8 9 10। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंटिन्यू। देन थर्ड वन आता है पास। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ पास? पास का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैंने उस दिन तुम लोगों को पास का बताया था कि कोई कोड, कोई भी ब्लॉक या फंक्शन अगर मुझे खाली छोड़ना है, तो हम लोग पाइथन के अंदर वो नहीं छोड़ सकते, बट स्टिल मुझे छोड़ना है, तो इन दैट सिनेरियो यूज ए पास। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू चेक एंटर नंबर इवन है या नहीं, तो उसके लिए एक नंबर लिया मैंने 11 कंसिडर करो। मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ अगर वो नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 आता है ना, देन मैं यहाँ पे बोलूंगी प्रिंट इट इज इवन। ओके, मैंने यहाँ पे क्या बोला, इट इज इवन। अदरवाइज मैं यहाँ पे बोल दूंगी एल्स प्रिंट दैट नंबर इज ऑड। ओके, ये हुआ नॉर्मल कोड। एंड मैंने इसको जैसे रन किया, देन इट गिव्स मी इट इज ए ऑड नंबर। ओके, बट व्हाट इफ मैंने यहाँ पे ना नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, एंड मेरी कंडीशन क्या है कि ना तू, ओके ठीक है, मैं यहाँ पे ना आई जस्ट वांट टू चेक एंटर नंबर इज ऑड और नॉट। इवन का चेक करना ही नहीं है मुझे, जस्ट ऑड का करना है। बट इस केस में क्या हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे 12 दिया ना, रन किया ना, सो इट गिव्स मी नंबर इज इवन। ओके, इट गिव्स मी नंबर इज इवन। ओके, सो मुझे क्या करना है, नहीं इसमें कुछ देना ही नहीं है, इसको खाली रखना है। सो सी मैं जैसे को खाली रख के रन कर रही हूँ ना, तो पाइथन है ना मुझे इमीडिएटली एरर थ्रो करेगा। वो क्या बोलेगा कि तुम लोग इफ को खाली नहीं छोड़ सकते, बट स्टिल आई वांट टू लीव इट खाली। तो उसके लिए हम लोग पास कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे तुम लोग पास को रन करोगे ना, तो सी क्या हो रहा है, उसने उसको खाली छोड़ने का परमिशन दिया। यानी ऐसे होगा इन फ्यूचर में तुम लोगों का कि तुम लोग को बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, बट इन दैट सिनेरियो होता क्या है ना,
कि ऑपरेशंस मुझे अभी सिर्फ डिक्लेयर करके रखने, बाद में डिफाइन करने, तो उस केस में तुम लोगों को पास यूज करना पड़ता है। मतलब अभी आई डोंट नो आगे का इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आया एंड वो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह है या जो भी कस्टमर्स है, उन्होंने बोला कि इतने इतने फंक्शंस होने चाहिए। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए ओवरव्यू, बट उसके अंदर क्या भूसा डालना आई डोंट नो। तो उस केस में तुम लोग पास डाल के रखो, उससे क्या होता है एरर तो अवॉइड होगा, बट इन फ्यूचर तुम लोग उसके अंदर कोड इंसर्ट करने के लिए रेडी होते हो। सो दैट इज द पर्पज ऑफ पास। ओके, सो ये हुआ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। नेक्स्ट एक रिटर्न होता है, बट दैट इज इनसाइड फंक्शन ओनली। सो जब भी फंक्शन का टॉपिक लूंगी तो उस टाइम पे मैं तुम लोगों को वो कवर करके दूंगी। क्लियर है यहाँ तक? कंटिन्यू भी हुआ है, ओके, पास भी हुआ है तुम लोगों का, एंड देन वी आर कवरिंग कंटिन्यू ऑल्सो। ओके, सो दिस इज अबाउट द टूडे सेशन। इसके अंदर और कुछ रिक्वायरमेंट होगी तुम लोगों की तो वैसे प्लीज मुझे बताओ, कमेंट में डालो। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाओ, जिसके कारण बहुत लोगों को ये हेल्प करेगा कंपनी में प्लेसमेंट के लिए, हायरिंग के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट टूडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।